भारत की तरफ से ऐसा काम किया गया है जहां पर बुद्धा के टाइम से बहुत पुराने पुराने रेलिक्स को वापस लाया जा रहा है चाइना की नाक के नीचे से। जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज बात करते हैं भारत ने किस तरह से एक ऑक्शन को ब्लॉक करा और जो पिपरावाह पिपरावाह आई कीप मिस प्रोनाउंसिंग दैट, जो जेम्स थे, बुद्धिस्ट जेम्स थे, उसको हांगकांग से आप वापस लेके आए हो। इस इसकी मैं आपको जो पूरी स्टोरी आज सुनाने वाला हूँ। जुलाई 2025 में भारत ने एक कल्चरल, डिप्लोमेटिक, जिस मर्जी तरह की आप विक्ट्री कर लीजिए, 334 जेम्स जो रिमेन्स थे लॉर्ड बुद्धा के, उनके साथ एसोसिएटेड बोलते हैं दे वर रिटर्न बैक होम आफ्टर 127 years। ये आर्टिफैक्ट्स थे जो एक लिस्टेड थे एक टाइम पे एक सोंथबी हांगकांग के एक ऑक्शन के अंदर, एंड इसको विड्रॉ किया गया क्योंकि भारत की तरफ से काफी हद तक इसके ऊपर एक ऑब्वियसली लीगल थ्रेट्स करे गए, डिप्लोमेसी करी गई, एंड अ होल लॉट ऑफ प्रेशर वाज पुट, एंड दीज इनका जेम्स का पूरा वहां से विड्रॉल हुआ, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इनका रिपैट्रिएशन हुआ। इसका मतलब ये कि यहाँ से ये ऑब्वियसली चुरा के लेके गए थे अंग्रेज, हमारे प्यारे प्यारे अंग्रेज चुरा के लेके गए थे। एंड ऑफ कोर्स नाउ यू कैन इमेजिन अमाउंट ऑफ वेल्थ दैट भारत इज एक्चुअली ट्राइंग टू गेट बैक, जो चारों तरफ यहाँ पर फैला हुआ है। कई लोग बोलते हैं कि इसकी टोटल वैल्यू इज मोर देन 100-150 million डॉलर्स। यू नो, हिस्ट्री को अगर आप ऐड करें उसके अंदर, या जेम्स की वैल्यू आप ले लीजिए, बट देयर इज नो प्राइस टू हिस्ट्री। 1898 में एक ब्रिटिश इंजीनियर है जिसका नाम है विलियम क्लैक्सन पेपे, जो पिपरवा में जाके उसने ये रेलिक्स को ढूंढा था। इसके अंदर जेम्स थे, पर्ल्स थे, कोरल था, गोल्ड था और बहुत कुछ था। एंड उसके ये किसके साथ मिला था? ये मिला था बोन फ्रैगमेंट्स और ऐश, जो बोला जाता था कि लॉर्ड बुद्धा के रिमेन्स के साथ थे। और ऑफ कोर्स आपको उसके बाद पता ही है 1898 में मिले तो यहाँ से वो गायब हो गए। भारत काफी टाइम से इसको ट्रैक रोता धोता कर रहा था अपना काम, बट आई थिंक थोड़े अबाउट 1-1.5 साल पहले इसके ऊपर काफी हद तक एक क्रैकडाउन शुरू किया गया। मई 2025 में फाइनली इनको जब ये सौंथबी का हांगकांग ऑक्शन गया बाहर, इंडिया ब्रोक डाउन। इंडिया सेड कि भाई पूरी तरह से दिस इज आवर हिस्ट्री, दिस आर स्टोलन आइटम्स, दे नीड टू बी ब्रॉट बैक। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने काफी इसके ऊपर लीगल गेम्स खेली। उसके बाद इसके ऊपर काफी डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला, चाइना से बात करी गई, बहुत सारा चीज करी गई। एंड यू नो यू कांट जस्ट स्टील स्टफ फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो ये एक चीज, यू नो, चाइना आल्सो गेट्स वेरी इकी अबाउट दीज थिंग्स। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये हांगकांग से वापस आए। तो अगर हांगकांग से वापस आए और बुद्धा की रेलिक्स हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए हांगकांग, चाइना, बुद्धा, तिबेट। हाँ, इंटरेस्टिंग सर्कल हियर। एंड इसके बावजूद जहां पर चाइना इस टाइम पे दलाई लामा, जो आज के दलाई लामा है, उनको अनसीट करके टिबेटन बुद्धिज्म को ओवरटेक करना चाहता है, ही कुड नॉट इवन स्टॉप ब्रिंगिंग दीज रेलिक्स बैक टू इंडिया, क्योंकि चाइना को पता है एट द एंड ऑफ इट बुद्धा कम्स फ्रॉम कहां से आते हैं। एंड ये चीज अगर आप चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने टेक्स्ट पढ़ेंगे, they actually say that India ruled over China for 3,000 years without firing a bullet because of the spread of Indian influence in terms of Buddhism and काफी सारी चीजें। नाउ राज्यसभा के एमपी ब्रिजलाल, फॉर्मर जो यूपी के डीजीपी हैं, इन्होंने मोदी साहब को बताया, जयशंकर जी को बताया, कल्चरल मिनिस्टर को बताया, एंड दे वेंट ऑल हॉग। ठीक है जी, दे वेंट ऑल हॉग, ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर, लीगल चैनल्स, कल्चरल चैनल्स, डिप्लोमेटिक चैनल्स, दे वेंट ऑल हॉग एंड गॉट द स्टफ बैक। सो माय रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ दीज गाइस कि आप लोग इतना आपने करा टू गेट दीज पर्टिकुलर थिंग्स। बट मेरा फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है आप चाइना से ये लेके आ रहे हैं, excellent 10 points to user, let's focus on the UK and get our old stuff back। क्योंकि जो एक चोर बाजार है वहां पर, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हमारी पड़ी हुई हैं, those also need to come back। पब्लिक रिसेप्शन हुआ था 30 जुलाई 2025 को, जहां पर मोदी साहब ने अपने आप वेलकम करा और बोला कि भाई एक जॉयस डे है कल्चरल हेरिटेज के लिए, एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वहां पर थे, काफी एक बड़ा सेरेमनी किया गया। 334 स्टोन्स ऑफ द मौर्यन अशोकन एरा, कई लोग बोलते हैं, which is about 240 to 200 BC। I don't agree with these dates because I think Buddha was even further older, but in any case मेरे हिसाब से these are almost about, to current date, about more than 3000 years old। ठीक है। सो ये अगर आप रिसर्च करेंगे तो बोलेंगे नहीं जी 240 260 ये वो एंड ऑल दैट, आई डोंट थिंक सो। मेरे हिसाब से बुद्धा केम मच मच बिफोर दैट। ठीक है।
सो दी आइटम्स आर सपोज टू बी प्लेस्ड ऑन पब्लिक डिस्प्ले। ये सबसे पहले जाएंगी यहाँ पर नेशनल म्यूजियम के अंदर जाएंगी, और गोदरेज इंडस्ट्रीज ने भी बोला है दे विल होस्ट अ 3 month डिस्प्ले फॉर दिस। तो ये अभी दिस विल बी सेंट ऑल अराउंड द कंट्री, पीपल विल सी ऑल दिस स्टफ, एंड इसके अंदर काफी सारी चीजें होंगी। देखिए, मॉरली, लीगली, ऑल दीज थिंग्स आर भारतीय, इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एंड ये जो कॉलोनियलिस्ट पावर्स हैं जो इधर उधर अपने ऑक्शंस में अपने जो तुम पहले तो 60-70 ट्रिलियन डॉलर भारत से चुरा के लेके गए, अब तुम्हारे वो पैसे खत्म हो रहे हैं, तो वो जो बचे हुए चीजें हैं उनको तुम बेच बाच के ये चीजें कर रहे हो। वी विल नॉट टॉलरेट दैट बिकॉज वी आर गोइंग टू बी फोकसिंग एंड गेटिंग दिस स्टफ बैक। देखिए, रॉयटर्स की तरफ से जो फेक न्यूज आर्टिस्ट है, बट वहां पर एक बड़ा क्लियरली देव आल्सो एक्नॉलेज्ड इट, ग्लोबल आउटक्राई हुआ था इसके ऊपर, बुद्धिस्ट के ऊपर, एंड इंडिया टुक द स्टेप फॉरवर्ड दैट दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डन। एंड यहाँ पर 3-4 लोगों का मैं नाम लेना चाहूंगा, जैसे मैंने बोला, राज्यसभा एमपी ब्रिजलाल जी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एएसआई, एमईए, डिप्लोमेटिक कोर, गोदरेज इंडस्ट्रीज, Sotheby's also, who was basically auctioning this, and they said okay fine, let's put it back. एंड इसकी अगर आप स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन देखें तो बहुत सारे हैं। ठीक है, ये दिस इज नॉट जस्ट वन ऑफ थिंग की जो वापस आ रहा है। देखिए, दिस इज ऑल्सो पुटिंग अक्रॉस अ वेरी क्लियर थिंग दैट बॉस द ओनरशिप ऑफ दिस होल कल्चर इज भारत, एंड देयर इज नथिंग एल्स। सो दिस इज कल्चरल सोवरेनिटी जिसके बारे में आप बात करें। रिपैट्रिएशन, अगर आप एक प्रेसिडेंट क्रिएट करते हैं उसके बाद आगे आपको भी चीजें लाना बड़ा इजी रहेगा। लीगली जो भी चीजें आपने अभी यूज करी उसके बाद फ्यूचर में आपको चीजें लानी इजी रहेंगी बिकॉज यू कैन क्रिएट अ जूरिस्प्रूडेंस ओवर इट। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जहां पर गोदरेज एंड मल्टीपल अदर इंडस्ट्रीज एक्चुअली कोऑपरेटेड, व्हिच इज वेरी वेरी गुड। बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी के हिसाब से अगर आप देखें, भारत हैज बीन ट्राइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद इन द रीजन। ठीक है, बहुत गया, नालंदा, काफी सारी चीजें चल रही हैं उसके ऊपर। एंड दिस इज ऑफ कोर्स जस्ट टू सर्टिफाई कि भाई चाइना डज नॉट, एक्चुअली नॉट टू सर्टिफाई, दिस इज रियलिटी, बट जो एक हिस्ट्री हमारी लॉस हुई थी कि भाई चाइना इज नॉट द ओनर ऑफ बुद्धिज्म, द ओनर ऑफ बुद्धिज्म लाइज विद इन भारत। डिटरेंट टू फ्यूचर एक्शंस की तरफ से भी आप इसको देख सकते हो कि भाई कॉलोनियलिस्ट अभी जो होंगे वो थोड़ा सा डरेंगे अपनी चीजों को ऑक्शन में डालने के लिए, बिकॉज दे विल नो दैट इंडिया विल बी गोइंग आफ्टर देम एंड गेटिंग द स्टफ बैक। एंड आप सोचिए, जिसने इसको ओन करा होगा इतने साल तक, ओ आई गॉट $150 million वर्थ ऑफ जेम्स इन दिस इन दैट, उसके तो पैसे पूसे सब गए। ठीक है, सो वैसे भी उसको जाना ही चाहिए, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पीपल हु आर ओनिंग देम शुड बी प्रोसिक्यूटेड इफ नथिंग एल्स। देखिए, क्रॉस पार्टी अलाइनमेंट है इसके अंदर, लेट मी जस्ट से दिस, आई डोंट केयर ब्रिजलाल जी कौन सी पार्टी से आते हैं, क्या आते हैं, he focused towards this, he got it done damn good। एंड देखिए, एक और चीज इसके अंदर से मैं बोलना चाहूंगा, देखिए यहाँ पर अभी इनके ऊपर रिसर्च होगी, हमारी एएसआई आपको पता ही है, रिसर्च करेंगे, डिजिटल ट्रैकिंग होगी, प्रोवेनेंस होगी, डेटाबेसेस चेक करे जाएंगे, क्या क्या चीजें और बाहर निकलेंगी इन जेम्स की स्टडी करने के बाद, इनकी कहाँ से निकला है, कौन था वो बंदा जिसके पास ये थे, कहाँ पर इनकी एशेज थी, क्या क्या था क्या नहीं था। देयर इज अ होल लॉट ऑफ हिस्ट्री दैट विल कम आउट ऑफ बाय डूइंग दिस। तो मेरे हिसाब से दिस इज अ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट मूव दैट हैज बीन डन। इसको वी हैव टू सेलिब्रेट दिस। $100 million का ऑक्शन आपने एकदम बंद कराया। ठीक है, 100 मिलियन पे तो स्टार्ट हो रहा था, यू कैन इमेजिन कितना जाता। 127 साल पुराने बुद्धिस्ट रेलिक्स जो भारत से चुरा के, इलीगली चुरा के लेके गए, उनको आप वापस लेके आए। आई थिंक कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर गवर्नमेंट एंड द एंटायर कंट्री फॉर डूइंग समथिंग लाइक दिस। चाइना, यू कैन गो सक एन एग, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट बुद्धिज्म का ओरिजिन, द बेस, द कल्चर इज स्टिल भारत। आप जितने मर्जी आप वो दलाई लामा के बारे में कि जी हम नया दलाई लामा डाल देंगे, हम ये कर देंगे, वो जितने मर्जी करते रहिए, it will not work. And I think India's position is getting stronger day by day as far as this. So thank you for watching this video. अपने comments में जरूर बताइएगा कि आपको what do you think about this particular move and how much more that we should bring back from the rest of the world. मेरे हिसाब से एक एक पाई जो यहाँ से गई है वो वापस आनी चाहिए। Thank you for watching the show. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड, पेपाल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, या आप हमारे मेंबर्स भी बन सकते हैं। प्लीज डू विजिट आवर स्टोर, जिसके लिंक आपको नीचे मिलेंगे। आज दोपहर में आपके साथ बड़े इंटरेस्टिंग शो है नवरूप जी के साथ, आप सब उनको जानते हैं, पसंद भी करते हैं, जहां पर वो हमारे साथ बात करेंगे साहब ये टप्पू अंकल और मोदी जी का जो लड़ाई है, इसमें अभी होगा क्या। तब तक नमस्कार।